हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज आपके सामने मैं आर्मी जीडी टेस्ट के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें से मैं आपको आज आर्मी जीडी टेस्ट के लिए इस पेपर में से आपको मैं जीके और साइंस और साथ में रीजनिंग करवा दूंगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो भारत की कौन सी महिला थी जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? बिछेंद्री पाल। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद इसके तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 63, 62 या 51 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। भारत की डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इनमें से कोई भी नहीं। सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो कौन है? मध्य प्रदेश। कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। गंगा नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है। पृथ्वी है उपग्रह, ग्रह, उल्का या धूमकेतु पिंड? तो पृथ्वी एक ग्रह है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था हेमू और अकबर के बीच। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। सुधोधन। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर की खोज किसने की? तो कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबज। वायुयान की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान की दिशा को ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। अब आए साइंस के क्वेश्चन। धावन सोडा को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो धावन सोडा को बॉसिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता या जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है प्लेटिनम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। हैजा रोग किस होता है? किसके द्वारा? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा रोग जो है वो जीवाणुओं के कारण होता है। प्राथमिक मूल रंग होते हैं, तो प्राथमिक मूल रंग होते हैं नीला, लाल। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी कहलाती है, तो वो कहलाती है शिरा। खगोलीय दूरी किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष की। गति का नियम किसने दिया? तो गति का नियम दिया था न्यूटन ने। आशा की धातु किसे कहते हैं? आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन। निम्न में से सबसे वैशाली गैस कौन सी है? तो वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप मैथ के क्वेश्चन भी देख लीजिए, और आपको अगर लगे कि आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाते तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया बराबर है कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो आगे लिखा है नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। जैसे लिखा है कार, कार जो गैरेज से संबंधित है, तो हवाई जहाज, गौशाला, घर,
हैंगर या दरबा। तो हवाई जहाज़ किससे संबंधित है? हैंगर से। हैंगर इसका आंसर हो जाएगा हैंगर। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पर लिखा अगला प्रश्न रहेगा 15 बराबर है 32, तो 32 बराबर है क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा है 15 बराबर 32, तो यहाँ पर किया है 15 का टेबल पढ़ेंगे हम। 15 का 15, 15 दूनी 30 और 30 प्लस 2 32। वैसे ही 32 का 32, 32 दूनी 64 और 64 प्लस 2 66। इसका आंसर हो जाएगा 66। हमारा अगला प्रश्न है DEW बराबर है 32, तो रेड बराबर क्या होगा? तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं डी हमारा पहले देखते लेते हैं हम। डी यहाँ पर कौन से अंक पर आता है? 4 नंबर। और ई आता है 5 नंबर पर। और साथ में दे रखा है DEW। डब्ल्यू है 23। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 23, 5 और 4, 5 4 9, 9 3 12 और 1 2 1 3। तो हमारा आंसर देख सकते हैं कि DEW बराबर 32। तो हम देखेंगे रेड RED। आर कौन से नंबर पर है? आर है 18 नंबर पर। और ई 5 नंबर पर। और डी 4 नंबर पर। 8 4 12, 12 5 17, 7 1 और 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। तो हमारा अगला प्रश्न है किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है? ऊपर से दे रखा है हमें 23वां और नीचे से कितना है? 20वां। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 बार हिमांशु का जो कि स्थान है वो दे रखा है। तो पहले हम 23 और 20 को प्लस कर देंगे, 3 और 2 2 4। तो 2 बार दे रखा है तो हमें इनमें से एक माइनस कर देंगे, 23 माइनस 1 2 और 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।